सम्मानित जटिया जी तो पहले से भी जवान नजर आ रहे, भाई जोरदार ताली। इतना बड़ा हार, इतना बड़ा सुंदर नजारा और तालियों में कंजूसी, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें हमारे मुख्य मेहमानों का। भगवान बुद्ध की 2587वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे सभी महानुभाव, सभी भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी, हमारे बीच उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षु बंधु, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ के भंते डॉक्टर संघप्रिय राहुल जी, हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जोशी जी, आदेश गुप्ता जी, सभी मंच पर विराजमान महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी भगवान बुद्ध को मानने वाले सभी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा देने वाले साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भगवान गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध के बताए हुए उपदेश करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर हमें अपने जीवन में शांति और सद्भाव मिलता है, उसकी ओर हम सब जाते हैं। अच्छी सीख मिलती है, अच्छी भावनाएं लेकर हम सब समाज का अंग बनते हैं और हम सभी के लिए जो भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया, जो मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, हम सबके जीवन को वो मार्ग सार्थक बनाता है, वो मार्ग हमारे जीवन को सिद्ध बनाता है। मैं समझता हूँ आज का शुभ अवसर हम सबको पुनः एक बार देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मैं बधाई दूंगा संघप्रिय भंते जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से समाज में नई चेतना जगाने का काम किया, समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किया, समाज के बीच जो गलत अफवाहें फैलाने की कुछ लोगों ने, कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कोशिश की, उसके सामने जिस प्रकार से हमारे भाई भंते डॉक्टर संघप्रिय राहुल जी डट कर खड़े रहे, जिस प्रकार से आप सब इन गलत फहमियों के सामने डट कर खड़े रहे, मैं आप सभी का साधुवाद करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जिस प्रकार से पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवादियों ने भारत के ऊपर हमला किया, निहत्थे हमारे भाई बहनों का नरसंहार किया, जिस प्रकार से बहुत ही बेबस तरीके से, दर्दनीय तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया पहलगाम में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसा माननीय अमित शाह जी ने आश्वस्त किया था, मुंह तोड़ जवाब देकर भारत ने
पाकिस्तान को बताया कि हमारे ऊपर कोई आंच आए, कोई मुंह उठाकर देखे, गलत नजरों से देखे, तो भारत उसका कदे भी सहन नहीं करेगा। और मैं भारत के शौर्य जवानों का, वीरों का साधुवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत ही प्रिसिशन स्ट्राइक करके 9 स्थानों पर आतंकवादी पाकिस्तान से जो प्रेरित थे, पाकिस्तान की भूमि में जो आतंकवादी काम करते थे, या कई आतंकवादी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काम करते थे, उन सबको जो मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं समझता हूँ सभी हमारे सिपाही, सभी हमारे जवानों का हम सब साधुवाद करें, उनको अपना आशीर्वाद दें, उनको शुभकामनाएं दें कि इसी प्रकार से भारत का संरक्षण करना। भारत कभी आक्रामक देश नहीं रहा, पर भारत के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो हमारे सेना बल कभी उसको होने नहीं देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य देंगे और उसका प्रतीक हम देंगे। मित्रों, भगवान बुद्ध ने जो हम सबको सिखाया कि हम सबकी रक्षा हमें स्वयं करनी है, हम सबको समाज की रक्षा करनी है, हम सबको देश में अच्छे विचार, अच्छी सोच लोगों तक पहुंचानी है। और मैं समझता हूं उनका जीवन अपने आप में शांति और सद्भाव का संदेश लेकर ही हम सबको उच्च विचार देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव बौद्ध समाज का सम्मान किया है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का बहुत श्रद्धा पूर्वक चिंता की है। संवेदनशीलता से समाज में जो सबसे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, जिनको दशकों तक समाज में सही स्थान नहीं मिला, जिनका वर्षों और पीढ़ियों से समाज ने तिरस्कार किया, जिनके साथ गलत व्यवहार किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सही स्थान, सही इज्जत देने का काम किया, उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। अलग अलग योजनाओं से कैसे गरीबों का उद्धार हो, कैसे रोजमर्रा के आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम वर्षों तक किया और आगे भी सुनिश्चित किया कि इस देश में कभी कोई बच्चा भूखा ना सोने के लिए मजबूर, कभी कोई परिवार में चूल्हा ना जले रात को, ऐसी मजबूरी ना आए। आज देश में हर एक के पास बिजली पहुंचती है, पानी पहुंचता है, मुफ्त में राशन पहुंचता है, 70 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, हर एक को अधिकार है अच्छी शिक्षा का। आज हर घर तक बिजली पहुंचे, तेजी से हर घर तक नल से जल पहुंचे। पहले 3 करोड़ घरों तक पहुंचता था, आज 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा। आगे आने वाले दिनों में हर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 140 करोड़ देशवासियों को एक इज्जत का जीवन जीने के लिए मौका दिया है, हमारे युवा युवतियों को नई आशा, नई अपेक्षा, ऊंचे लक्ष्य लेकर आगे देश के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए मौका दिया है। नए रोजगार के साधन तैयार किए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, उद्योग जगत में हो, व्यापार जगत में हो, चाहे वो हमारे स्टार्टअप और स्टैंड अप की स्कीम के माध्यम से लोगों को, युवा युवतियों को नए अवसर देने का काम हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नए नए करार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और परसों ही आज से 3 दिन पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया
कि यूनाइटेड किंगडम के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जो अपने आप में एक नई चीज है। बड़े देश, जो समृद्ध देश है, जो विकसित देश है, आज भारत उनके साथ आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ व्यापार को बढ़ा रहा है, व्यापार को नए पंख दे रहा है, जिससे देश के युवा युवतियों को नए नौकरी के अवसर मिले, नए रोजगार के, नए व्यापार के अवसर मिले। और भारत की अर्थव्यवस्था जो आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, वो आगे भी दशकों तक तेजी से आगे बढ़ेगी। और जो आज की भारत की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से पूरे विश्व में प्रचलित है। पूरे विश्व के बड़े बड़े देश आज भारत के साथ समझौता करना चाहते, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते। विकसित देश को दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लोकतंत्र दिया था, जिस प्रकार से उन्होंने संविधान की ताकत भारत में दी है, जिस प्रकार से भारत के 140 करोड़ युवा देश दुनिया को रास्ता दिखा है, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों का कौशल, उनका स्किल, उनका टैलेंट आज विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है, भारत के साथ संबंध सुधार रहा है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भारत इसी प्रकार से हर गरीब, हर वंचित, हर शोषित व्यक्ति को कैसे एक नया उज्जवल जीवन मिले, उज्जवल भविष्य मिले, अच्छे मौके मिले, ढेर सारे मौके मिले, इसके प्रति हम सब समर्पित हैं। और भगवान बुद्ध ने जो हमें सीख दी थी, हम ये सब करते हुए धर्म को भी प्रथम और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम सब बौद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए आतुर हैं। और मैं समझता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि भगवान बुद्ध का जो दिया हुआ रास्ता है, जो संदेश है, जो शब्द है, जो सीख है, हम सब ने देश के 140 करोड़ देशवासियों तक भगवान बुद्ध की बात को पहुंचाना है। भगवान बुद्ध को जो सम्मान देने का काम, भगवान बुद्ध को सीख को जो लोगों तक पहुंचाने का काम, जो भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान देने का काम, गौरवान्वित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव काम से किया है। हर संभव अपने पद चिन्हों पे चलने, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किया है। मैं समझता हूँ इतना सम्मान किसी और नेता ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नहीं दिया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये भीम हॉल, भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो या लंदन में जहां बाबा साहेब रहते थे, उसको मेमोरियल बनाने का काम, चाहे मुंबई में इंदू मिल पर एक भव्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति में एक बहुत ही बढ़िया एक मेमोरियल बनाने का काम हो, हजारों करोड़ रुपए की लागत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मेमोरियल बनाने का काम मुंबई में हो, या नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का काम। अभी अभी हमारे भाई डॉक्टर संप्रिय राहुल जी बता रहे थे, पाली भाषा एक क्लासिकल लैंग्वेज, एक शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर हम सबको सम्मानित किया, हम सबको गौरवान्वित किया। आप सबको पता है कि बुद्धिस्ट सर्किट में चाहे बोध गया हो,
चाहे कुशीनगर हो, एक एक स्थान जो बुद्धिस्ट सर्किट का है उसको पुनर्जीवित करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एयरपोर्ट बनाना शायद हम सब ने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन आज पूरे विश्व भर से भगवान बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को जीने वाले साथी, चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे दुनिया भर में जो हमारे बुद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए साथी हैं, अब उन सबको सीधा कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने की सुविधा मिली। मैं समझता हूँ महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस जो भारतीय रेल ने शुरू की है, जो बुद्धिस्ट सर्किट के सभी स्थानों को कवर करती है, ये पहल भी सुविधाजनक बना देती है हम सबकी यात्रा को कि हम भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले सभी श्रद्धालु उनके स्थानों पर जा सके, सारनाथ जा सके, कुशीनगर जा सके, बौद्ध गया जा सके, श्रावस्ती जा सके, कपिलवस्तु जा सके, सांची जा सके, सतना जा सके। और सतना से आए हैं हमारे साथी डॉक्टर जटिया जी। मैं समझता हूँ कि एक एक स्थान चुन चुन कर जो भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है उसको सम्मान दिलाना, पुनर्जीवित करना, उसमें सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, हम सब मोदी जी का साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने दैनिक जीवन में कुछ सिद्धांत पालन करने के लिए भी हम सबको प्रेरित किया था। मुझे लगता है शांति और सद्भावना तो हमारा मुख्य सोच है, धैर्य है, लेकिन साथ ही साथ भगवान बुद्ध स्वच्छता की तरफ भी बहुत चिंता करते हैं। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन जो देश को दिया, एक प्रकार से भगवान बुद्ध का दिखाया हुआ रास्ता ही देश को समर्पित किया, देश को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार से हम सब ने जो वेस्ट होता है, जो हम कई चीजें हमारी जरूरतों से अधिक इस्तेमाल करते हैं, जो पर्यावरण को भी खराब करती है, उसमें भी भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल जीवन, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व भी और जीवन भी जिस प्रकार से अपना खुद का जिया था, वो हम सबके लिए भी संदेश है कि हम भी थोड़ा साधारण जीवन के प्रति अपने आप को समर्पित करें। जो वेस्ट होता है, जो चीज़ों को एक प्रकार से हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा जो पर्यावरण को भी खराब करती है, उसके प्रति भी हम संवेदनशीलता से ध्यान दें, तो मुझे लगता है हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और विश्व की जो समस्याएं हैं उसमें भी भारत का योगदान और बढ़ेगा। मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध ने हम सबको जो रास्ता दिखाया उस पर चलना ही हम सबके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा, सबसे बड़ी सीख रहेगी। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हर सुबह हमारे लिए एक नया जीवन है और हमने जो आज किया वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हमने अपने आज के काम को अच्छा बनाना, हमने दिनचर्या को अच्छा रखना, हर दिन को एक नए दिन के रूप में देखना और हर दिन को अच्छा जीना, यही भगवान बुद्ध का सीख थी
पुनः एक बार आप सबको बुद्ध पूर्णिमा पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, धन्यवाद।